Assalamu alaikum students. Again we are here with another video lecture, and in this video lecture we will be discussing about the chemical kinetics या जिसे हम chemical dynamics कहते हैं. तो chemical kinetics या chemical dynamics, तो chemical kinetics तो सुन के कहीं ना कहीं ज़हन में आ रहा होगा कि हम मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्पीड से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं. तो हाँ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, लेकिन स्पीड किसकी? रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. तो चलें विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ऑन व्हिच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो चलें लिखते हैं. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट थिंग मैंने कहा कि हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. इसके अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन को मैं लिखता हूं आर एक्स एन. ठीक है, मैं शॉर्टकट में आर एक्स एन लिखता हूं. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने कहा दूसरा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. इसके अंदर हम फैक्टर्स 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 अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. मैकेनिज्म ऑफ और रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो इससे कुछ आइडिया लेता है चलूं कि मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो याद रखिए केमिकल काइनेटिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी. जबकि हमने थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तब हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी. जब भी हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम किसी बल्क सिस्टम से डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात कर रहे होते हैं. यहाँ पर आपका कुछ भी लेना देना नहीं है एनर्जी चेन के साथ. डेल्टा एच के साथ कोई लेना देना नहीं है, डेल्टा ई के साथ कोई लेना देना नहीं है. इसके अंदर हम रिएक्शन की बात करेंगे. अगर सिंपली मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं कह सकता हूं कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस व्हिच डिस्कस द फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसका फैसला करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. जबकि अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ना, रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसकी रीड से उसकी स्पीड से मुतल्लिक, उसके टाइम से मुतल्लिक जो भी हम डिस्कस करते हैं वो किसके अंदर डिस्कस करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. और केमिकल काइनेटिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है. इंडस्ट्रीज के लिहाज से केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साइंस है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का तायुन दो चीजों से लगाया जा सकता है. प्रोडक्ट को हम देखते हैं दो चीजों से. एक तो उसके अंदर रॉ मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, दूसरा कि उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में टाइम कितना लग रहा है. अगर कोई प्रोडक्ट है वो ज्यादा टाइम में बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है. तो केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होती है. तो चले अब हम आगे पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि भाई रेट क्या होता है. हमने बात तो कर ली केमिकल काइनेटिक्स की. केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं. लेकिन ये रेट क्या होता है? तो चले लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखता हूं रेट. तो रेट के लिए मैं लिखता हूं क्या हम कहते हैं? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन. मैं लिखता हूं यहां पर डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. किसी विद इन टाइम के अंदर कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की चेंज हो रही है और रिएक्टेंट की कितनी चेंज हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेट कहते हैं. ठीक है, अब ये जो कंसंट्रेशन की जो चेंज है ये हम दो लिहाज से ले सकते हैं. ये हम रिएक्टेंट के लिहाज से भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट के लिहाज से भी ले सकते हैं. से सपोज मैं यहाँ पर कोई लिखता हूँ रिएक्शन. ये रिएक्शन ए और ए से क्या बन रहा है? बी बन रहा है. ये मेरे पास एक रिएक्शन है जहां से मेरे पास रिएक्टेंट कौन से? मेरे पास रिएक्टेंट है ए और इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बी बन रही है. ठीक है, अब मैं लिखूंगा, अब जब भी मैं रेट लिखूंगा तो रेट मैं दो तरह से लिख सकता हूं. एक तो रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख सकता हूं, दूसरा रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं. रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस डेल्टा ए ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल्टा टी.
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट किस तरीके में लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर जो है ना प्लस की साइन लगाएंगे, जब भी हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस की साइन। क्यों लगा रहे हैं, क्यों, रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ साथ घटता है रिएक्शन के अंदर, जबकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती है। तो इसीलिए हम जब भी प्रोडक्ट के लिहाज से रेट लिखेंगे तो हम प्लस की साइन लगाएंगे, जब भी हम रिएक्टेंट के लिहाज से लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस की साइन लगेंगे। एक और बात यहाँ पर कही जाती है, अगर रेट को जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिहाज से लिखते हैं तो इसे आप कह सकते हैं दिस इज अ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, और इसे आप कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसे आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। इसे हम लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं रेट हमारे पास दो तरीके का होता है, एक डिसअपीयर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दूसरा होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो चलें अब हम बात करते हैं रेट के यूनिट की। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा है कि रेट का यूनिट क्या होने वाला है। रेट का यूनिट हमारे पास से सपोज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, हम कह रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, कंसंट्रेशन का हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट हमारे पास यूनिट होता है कंसंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब और पर टाइम। टाइम में आप क्या लिख सकते हैं, आप टाइम में सेकंड भी ले सकते हैं, टाइम में आवर भी ले सकते हैं, टाइम में मिनट भी ले सकते हैं। तो अगर मैं टाइम सेकंड ले रहा हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यूनिट, तो हमारे पास बनेगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड बन जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं मोल डीएम क्यूब पर मिनट, ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर आवर, ठीक है। अब आप टाइम मिनट्स में ले रहे हैं, टाइम सेकंड्स में ले रहे हैं, टाइम आवर्स में ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका यूनिट चेंज होगा, ठीक है। एक और बात याद रखें, जब आप रेट गैसेस की टर्म में लेते हैं, जब आपके पास गैसेस रिएक्शन होता है गैसेस की टर्म में, तो आप जो है कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात नहीं है, तब आप कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। तब आपके पास जो यूनिट है, अब गैसेस की बात, अगर आप गैसेस के बारे में कह रहे हैं तो आप कहते हैं फॉर गैसेस आप लिखते हैं क्या है कि हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या होगा। अब आप कंसंट्रेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब आपका यूनिट क्या होगा, एटीएम पर सेकंड, यानी एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, या फिर आप लिखेंगे टॉर पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो गए यूनिट्स किसके, रेट के। अब हम रेट के लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन मेनली हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट के लिहाज से हमारे पास रिएक्शन तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन, या जिसे हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट टाइप है हम जिसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट आर एक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप कौन सा है, जिसे हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस, स्लो आर एक्शन, ठीक है। तो हमारे पास तीन रिएक्शन से ऑन बिहाफ ऑफ रेट हम कहते हैं कि हमारे पास फास्ट रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं। तो हमारे पास फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो पलक झपकने से हो जाए, यानी कि सिंपल सी बात है जो कि नैनो सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स के अंदर हो जाए, 10 टू द पावर -6, हम कहते हैं 10 टू द पावर -6 सेकंड्स के अंदर जो हो जाए ऐसा रिएक्शन, या 10 टू द पावर -9 यानी कि नैनो सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स के अंदर हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमारे पास जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन हम कैसे कहते हैं, जो कि हमारे पास लिमिटेड टाइम ले, ठीक है, मॉडरेट टाइम ले। अब इसके अंदर कौन से रिएक्शंस आते हैं, जितने भी हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस हैं वो हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन के अंदर आ जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ओके। इसी तरीके से स्लो रिएक्शंस की बात करें तो स्लो रिएक्शन के अंदर कौन से आता है, जैसे सपोज हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की,
रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं स्लो रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में मलना, इसे आप क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, स्लो रिएक्शन है। इसी तरीके से फर्मेंटेशन रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम स्लो रिएक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको बैठ के डिस्कस करें। हम ना ही फास्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें, हम डिस्कस करेंगे मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली कि रेट के लिहाज से हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, फास्ट, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन। और रेट की अगर टाइप्स की बात करें तो रेट हमारे पास दो किस्म का होता है। स्पीड हमारे पास दो किस्म की होती है। जब हमने स्पीड के, जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स आप पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ते हैं। इसी तरीके से रेट भी हमारे पास दो टाइप का होता है। एक को कहा जाता है हमारे पास एवरेज रेट और दूसरे को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एक होता है एवरेज रेट, रेट बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एवरेज रेट। हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेट बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स। उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप एवरेज रेट कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो आप कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम के अंदर आप अगर चेंज को मेजर करें, किसी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की चेंज की बात करें किसी गिवन टाइम के अंदर, एक लम्हे के अंदर, तब आप क्या कहते हैं, तब आप उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम लिख लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन को CONC में लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट गिवन टाइम। किसी गिवन टाइम के अंदर आप जब भी बात करते हैं किसकी, कंसंट्रेशन के अंदर चेंज की बात करते हैं, तब आपके पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। याद रखें जब भी आप एवरेज रेट की बात करते हैं तो आप एवरेज रेट को किस तरीके से लिखते हैं, तब आप लिखते हैं डेल्टा C ओवर डेल्टा T। जब भी आप एवरेज रेट की बात करेंगे तो आप इसे किसे लिखेंगे, डेल्टा C और T। डेल्टा मींस वेरी लार्ज चेंज, ठीक है। डेल्टा की मतलब क्या है, वेरी लार्ज चेंज। जब भी आप इंस्टेंटेनियस रेट के लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू dx ओवर dt, ठीक है, dx ओवर dt। अब यार यहाँ पर d क्या है, d है हमारे पास वेरी स्मॉल चेंज, जबकि हमारे पास डेल्टा क्या है, ये हमारे पास लार्ज चेंज को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा हम बात करते हैं टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ के बारे में। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, इस साइड को हम रिमूव कर देते हैं।